वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग चयन भवन मेन रोड चिनार पार्क ईस्ट भोपाल के द्वारा रिसेंटली समूह 3 उपयंत्री सहायक मानचित्रकार और तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किया गया है। और इसकी जो परीक्षा है ये देखो, आप इसमें लिखा हुआ है 2024। डियर कैंडिडेट, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। इसमें समूह 3 में उपयंत्री मतलब कि जूनियर इंजीनियर और सहायक मानचित्रकार की जो भर्ती है ये 2024 की पहली भर्ती है। इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 5/8/2024 दी गई है और आवेदन भरने की अंतिम जो तिथि है वो 19/8/2024 दिया गया है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 5/8/2024 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 24/8/2024। तो डियर कैंडिडेट, जिसका आपको इंतज़ार था कि जूनियर इंजीनियर मतलब कि एमपी के द्वारा मध्य प्रदेश में जूनियर इंजीनियर मतलब कि जेई की जो भर्ती है वो कब आएगी, तो ये जेई की जूनियर इंजीनियर की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क जो है परीक्षा दिनांक की तिथि भी दी हुई है जो 12/9/2024 से प्रारंभ होगी। परीक्षा शुल्क भी दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क के बारे में यदि हम बताएं तो सीधी भर्ती है, संविदा पदों पर भर्ती है जिसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति जो प्रश्न के आधार पर होगा। और इसमें निःशक्त जन अभ्यर्थी के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये लगेगा। ठीक है, तो सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती है, इसकी कोई शुल्क नहीं होगी। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें 250 रुपये लगेगा और OBC और जनरल कैंडिडेट को 500 रुपये फॉर्म भरने के लिए लगेगा। ऑनलाइन आवेदन यदि आपको करना है तो कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन के पोर्टल पर 60 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क देकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल में 20 रुपये देय होगा। और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति है, समय सारणी दिया हुआ है। तो उपयंत्री का जो पेपर होगा उसकी जो डेट डली हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। समूह 3 में उपयंत्री की परीक्षा दिनांक और दिन दिया है 12/9/2024 को। और परीक्षा की जो पाली है प्रथम और द्वितीय है जिसमें से अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे होगा और सेकेंड चरण में 12 से 1:30 बजे के बीच में होगा। इसमें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है वो 8:50 से 9 बजे तक के बीच में होता है और पेपर स्टार्ट हो जाता है 9 से 12 के बीच में, मतलब 9 बजे से 12 के बीच में 3 घंटे का पेपर होगा आपका। 2:20 से 3:20 तक आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा निर्देशों को पढ़ने के लिए, क्योंकि पेपर CBT एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन पेपर होंगे। और दोपहर 2:30 से 5:30 के बीच में 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे समूह 3 के लिए। और इसमें ऑनलाइन पद्धति के द्वारा एग्ज़ाम होगी जिसमें इसका परीक्षा जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर यदि हम देखें तो टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर का 100 नंबर का पेपर होगा। और दूसरा संबंधित विषय आधारित प्रश्न होंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी आपका ब्रांच होगा पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, वो कैंडिडेट संबंधित विषय पर आधारित 100 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे। तो उसके अनुसार आपका जो ये पेपर तैयार होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों को यदि हम देखें तो यहाँ पर भर्ती की उसका जो तरीका है ये खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पद के लिए यहाँ पर 18 से 40 साल एज दी हुई है। और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ पदों के लिए अलग है। तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय नियम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन महिलाओं के लिए आदि के लिए 18 से 45 साल में अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को अलग छूट दी जाती है, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो जैसे कि SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट दी जाती है। इसमें टोटल डायरेक्ट दे दिया गया है अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग सबके लिए 45 साल, मतलब 45 ईयर तक आपको छूट दी गई है।
और यदि खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती भरे जाने पद के लिए एक 18 से 40 साल इसकी मतलब एज लिमिट इसमें डिसाइड की गई है। चलिए, अब बहुत सारे कैंडिडेटों को जो है पोस्ट के बारे में हम बताएं तो डियर कैंडिडेट, पोस्ट में यहाँ पर ये जो है इसको पूरा यदि आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत पन्नों का होगा, और इसमें अनुसूचित जाति वाले को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत आपको अनुसूचित जनजाति को 20% है, अनुसूचित जाति को 16% है और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% है। तो 27% जो रिजर्वेशन है अभी कोर्ट में चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, तो 27% अभी दिया नहीं गया है, लेकिन भर्तियाँ उसी के आधार पर हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% की छूट दी जा रही है। तो ये कैटेगरी वाइज जो छूट मिलेगी वो छूट यहाँ पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। विभागवार रिक्त पदों का विवरण हम यदि आपको दें तो सीधी भर्ती में यहाँ पर सीधी भर्ती एंड बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। सीधी भर्ती में टोटल यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित के 157 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 13 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के 25 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के 35 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 46 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल देखेंगे सीधी भर्ती में तो 276 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। फिर सीधी भर्ती बैकलॉग की, तो इसमें अनारक्षित की 1 पोस्ट है और उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 4 पोस्ट है, टोटल मिला के 5 पोस्ट दिया गया है। संविदा भर्ती की बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और ऐसा टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं तो 283 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 283 पोस्ट। अब कई जो एकजयी पदों का विवरण दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे प्राथमिकता हेतु विभाग का नाम जिसमें रिक्त पद दिया हुआ है, जैसे उपयंत्री है, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर, प्रशिल्पी, खनिज सहायक प्रबंधक, जूनियर इंजीनियर, विद्युत मैकेनिकल, उपयंत्री, यांत्रिकी सहायक उपयंत्री, मतलब ऐसे जो पोस्ट है यहाँ पर सीधी भर्ती में वरिष्ठ तकनीशियन की पोस्ट दी हुई है 10। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें पदों के विवरण में तो उपयंत्री की 3 पोस्ट, टोटल पोस्ट की बात करते हैं हम, डायरेक्ट पूरी टोटल पोस्ट ही बताएंगे आपको। उपयंत्री की इसमें 10 पोस्ट है, सहायक मानचित्रकार की 6 पोस्ट है, सर्वेयर की 15 पोस्ट है, शिल्पी की 2 पोस्ट है, खनिज सर्वेक्षक की 3 पोस्ट है, सहायक प्रबंधक उपयंत्री की 7 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर विद्युत की 7 पोस्ट है। ठीक है, 2 पोस्ट है। उपयंत्री की यहाँ पर देखेंगे तो 23 पोस्ट है, यांत्रिकी सहायक उपयंत्री की 33 पोस्ट है, वरिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी की 2 पोस्ट है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे वरिष्ठ तकनीकी तकनीशियन, कनिष्ठ तकनीशियन, यांत्रिकी वरिष्ठ, तो यहाँ पर 21 पोस्ट इसमें कनिष्ठ तकनीशियन की पोस्ट है। और ये अलग अलग इसमें जैसे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल में, उज्जैन और जबलपुर सहकारी, तो ऐसे कर के यहाँ पर देखेंगे तो उपयंत्री की पोस्ट जिसमें 16 है, किसी में 5 है, किसी में 25 है। और इसमें लोक निर्माण विभाग में जैसे देखेंगे उपयंत्री सिविल में टोटल इसमें देखेंगे आप तो 4 पोस्ट, 14, 12, 20, 1 और इसमें इसी तरीके से डियर कैंडिडेट देखेंगे तो 2 पोस्ट दिया हुआ है। मतलब अलग अलग इसमें अलग अलग पोस्ट दी हुई है। और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो विभाग भोपाल है उसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट है, सिविल में 14 पोस्ट है, उपयंत्री सिविल में 7 पोस्ट है, उपयंत्री एमडी में 13 पोस्ट है, उपयंत्री विद्युत में 3 पोस्ट है, उपयंत्री एमडी में 4 पोस्ट है। ऐसे 283 टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया। फॉर्म कौन भर सकते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। फॉर्म जो पॉलिटेक्निक किए हैं कैंडिडेट और जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ये दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर दिया हुआ है जैसे इसमें यूआर की 3 पोस्ट दिया, सीधी भर्ती सहायक उपयंत्री। अब इसमें योग्यता, शैक्षणिक की योग्यता भी दिया है और वेतनमान भी दिया है। जैसे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, सफरिंग में, तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें भी दिया हुआ है, देख लीजिए
उपयंत्री पदों के लिए। और इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। फॉर्म भरते समय इन सबको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अब जैसे कि इसमें उपयंत्री यांत्रिकी सहायक में कृषि इंजीनियरिंग से स्नातक हो, या फिर और इसमें पदों में जो जो पोस्ट के लिए भरा जाएगा, जैसे सिविल के लिए सिविल से पॉलिटेक्निक या बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक या बीटेक होना चाहिए किसी का, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें और आरक्षण वाइज सभी पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है, आप इसको देख लेंगे। और इसमें जैसे कि ये जो पोस्ट दी हुई है, और इस पोस्ट में यदि आप देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है 16, सीधी भर्ती है, कनिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी में 16 पोस्ट है। अब इसमें यूआर, SC, ST, OBC सबकी पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। पोस्ट वेतनमान दिया है 5200 का ग्रेड पे है, 5200 से 20,200 प्लस 1900 इसका इसमें ऐड किया गया है। अब शैक्षणिक योग्यता में देखें तो इलेक्ट्रिकल या इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा अथवा इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। देखो यहाँ ITI कुछ जगह ITI भी बोला गया है, मतलब पॉलिटेक्निक प्लस किसी के पास ITI है तो ITI और बीटेक है तो बीटेक। चलिए देखते हैं। रेफ्रिजरेशन ट्रेड में ITI उत्तीर्ण अथवा दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड में ITI अथवा बॉयलर ऑपरेशन क्लास में 2 प्रमाण पत्र यदि किसी के पास है तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैं डिप्लोमा ही बोला गया है बार बार, और ITI। बीटेक वालों को अभी कुछ पोस्ट में बीटेक वालों को भी दिया गया होगा, उसको देख लेते हैं। जैसे कि पोस्ट कोड यहाँ पर दिया है 17, पोस्ट कोड 17 में सीधी भर्ती वरिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी में कुल 5 पद है, और इसमें वेतनमान दिया हुआ है लगभग 32,800 से 1 लाख के ऊपर इसमें सैलरी है। तो शैक्षणिक की योग्यता देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, उसकी उपाधि होना चाहिए, या फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा अथवा बॉयलर ऑपरेशन में क्लास 1 का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो जैसे इसमें पोस्ट कोड 17 में स्नातक बोल दिया गया है, मतलब बीटेक वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा बोला गया है तो पॉलिटेक्निक वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या किसी के पास फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वैसे ही पोस्ट कोड देखेंगे 18 तो सीधी भर्ती कनिष्ठ तकनीशियन यांत्रिकी के 25 पद हैं, और इसमें भी शैक्षणिक योग्यता बोला गया इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा अथवा इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में रेफ्रिजरेशन में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पॉलिटेक्निक और ITI, या फिर आपके पास ITI बॉयलर ऑपरेशन का क्लास 2 का सर्टिफिकेट है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही देखेंगे यहाँ पर पोस्ट कोड 19 में, तो पोस्ट कोड 19 में भी वही दिया हुआ है सीधी भर्ती तकनीशियन यांत्रिकी में, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन ट्रेड में ITI उत्तीर्ण अथवा दुग्ध पदार्थ तकनीशियन ट्रेड में ITI अथवा बॉयलर ऑपरेशन में क्लास 2 का प्रमाण पत्र चाहिए। तो इसमें पॉलिटेक्निक और जिसका ITI है तो ITI वाले भी भर सकते हैं। चलिए पोस्ट कोड 20 में क्या दिया हुआ है, पोस्ट कोड 20 में तकनीशियन यांत्रिकी, और इसमें शैक्षणिक योग्यता आप देखते हैं तो सेम दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन से डिप्लोमा यदि आपने किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन्हीं सब का ITI का सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी पोस्ट कोड 21 में भी देखेंगे तो पोस्ट कोड 21 में भी सेम दिया है, इलेक्ट्रिकल आपको पॉलिटेक्निक या फिर आपका ITI उत्तीर्ण है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही पोस्ट कोड 22 में भी दिया हुआ है, इसमें भी
इसके शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय उपाधि मतलब डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि होना चाहिए, मतलब उपाधि मतलब डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो या तो पॉलिटेक्निक है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या बीटेक वाले कैंडिडेट हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिविल से बीटेक किया है आपने तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या सिविल से पॉलिटेक्निक है तो भी फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। सेम पोस्ट कोड 23 में भी दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा 3 वर्षीय उपाधि मतलब डिप्लोमा और डिग्री है तो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। पोस्ट कोड 34 में भी वही दिया, 24 में भी वही दिया हुआ है, आपका सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे ही सेम पोस्ट कोड 26 में आप देखेंगे तो इसमें भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास है पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट या बीटेक का, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ साफ शब्दों में लिखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वर्षीय उपाधि मतलब बीटेक। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पत्रोपाधि मतलब वो डिप्लोमा होता है और उपाधि मतलब बीटेक होता है, तो ये कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 27 में भी देखेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिटेक्निक या बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये 28 में भी दिया हुआ है पोस्ट कोड, इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक किया हो चाहे डिप्लोमा किया हो। 29 में भी ऐसा सेम दिया हुआ है। ठीक है, संस्था से मान्यता प्राप्त सिविल संकाय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। फिर वैसे ही राज्य शासन में सिविल संकाय सबसे ज़्यादा सिविल की ही पोस्ट आती है। उपयंत्री विद्युत यांत्रिकी की तुलना इसमें 3 पद दिए हुए हैं, उसमें भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं कैंडिडेट डिप्लोमा बीटेक वाले। तो डियर कैंडिडेट ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। हाँ, परीक्षा हाल में ले जाने लायक इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे सारी चीज़ दिए हुए हैं। 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र में जो 60 50 मिनट 40 मिनट और 30 मिनट इसमें प्रश्न पत्र जो है ये सब सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। इस चीज़ को आप देख लेंगे। प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी डिटेल इसमें दी हुई है और सारी चीज़ों को आप बड़े बखूबी नोट कर लें। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो निकटतम कैफ़े में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.esb.mp.gv.in पर जाकर भी आप विज़िट कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, परीक्षा का जो शहर है बालाघाट, खंडवा, सतना, नीमच, भोपाल, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, रीवा, इंदौर, जबलपुर और सागर, ये इतनी जगह पेपर होंगे। अब पहले बालाघाट में पेपर नहीं होता था, अब बालाघाट में भी पेपर होने लगा है। तो ये सेंटर जहाँ जहाँ डालेंगे वो देख लीजिए। और इसमें जो आप देखेंगे परीक्षा में कौन कौन से पार्ट से पेपर आएगा, तो सामान्य हिंदी ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और तकनीकी ट्रेड पर आधारित। तो 100 नंबर के नॉन टेक और 100 नंबर का आपका टेक्निकल। ठीक है, ऐसा देखेंगे तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक। इस तरीके से आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको देना होगा। तो डियर कैंडिडेट, लगभग 550 पदों में समूह 3 उपयंत्री, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल भर्ती देखेंगे तो 550 पदों के आसपास इसमें भर्ती निकाली गई है। तो डियर कैंडिडेट, यदि आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ेंगे उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ESB या व्यापम के द्वारा बोला जाए
तो ये भर्ती निकाली गई है और इसमें ये वैकेंसी टोटल टेक्निकल भर्ती है। टेक्निकल भर्ती जिसमें मतलब पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले कैंडिडेट या बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से पास करने वाले कैंडिडेट के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकल पोस्ट है, फॉर्म भरेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी सहायक अभियंत्री की पोस्ट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।